हाँ जी, क्या हालचाल, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका ऋषभ सर आईएलटीएस स्कूल इंडिया से आज फिर एक बार एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। अभी लास्ट हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट्स मैंने आपको क्लियर किए थे। आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसको लेके आया हूँ और अभी इस वीडियो के बाद लास्ट में मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा एंजॉय करिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरीके के किस सिचुएशन के सेंटेंसेस आते हैं। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन सेंटेंसेस के लिए होता है जब किसी सेंटेंस को हमें ये शो करना होता है कि कोई काम कॉन्टिन्यूअस मैनर में हो रहा है, या कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो लगातार चल रही है, उसमें जो टेंस होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वही सेंटेंसेस आते हैं जिनमें वो सेंटेंस होते हैं जो उस समय हो रहे हों। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है। जिन वाक्यों के अंत में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। समझ में आया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंडिकेशंस क्या होते हैं अभी मैंने बताया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो रहा है, रही है, रहे हैं पे खत्म होता है। रहा है, रही है, रहे हैं। ये जो हिंदी के इंडिकेशंस हैं ये आपको बताते हैं कि आप किस टेंस का सेंटेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द से आपका सेंटेंस खत्म होगा। तो अब जानते हैं कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आप पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, हर तरीके में और हर सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन होती है जो होता है उसका स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट के साथ में इज़-एम-आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एक बार फिर से बता रहा हूं, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब में हमें इज़-एम-आर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। जैसे कि मैंने इंडेफिनिट में आपको बताया था कि आपको हिंदी के सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फॉलो करना है। हिंदी का सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, आपको इस हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने सेंटेंस को अरेंज कर देना है। उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है। क्या करेंगे? कोई भी हिंदी का सेंटेंस लिखा होगा जो रहा है, रही है, रहे हैं पे खत्म हो रहा होगा, उसको हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर के हिसाब से अरेंज कर देना है। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। राम बाजार जा रहा है। देखिए, ये सेंटेंस किस पे खत्म हुआ? रहा है पे खत्म हुआ। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही है, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है वो रहा है पे है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा था उस स्ट्रक्चर को इसमें हम लगा देंगे और उस स्ट्रक्चर से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले पूछा गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम। अब राम क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था? वर्ब इसमें जा रहा है, तो जा मतलब गो, राम इज गो। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या लगाना है? आईएनजी। तो गो का क्या हो जाएगा? राम इज गोइंग। कहां जा रहा है? ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? टू मार्केट। आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया और हमने कुछ भी सेंटेंस में चेंज नहीं किया है। हमने सिर्फ हिंदी के सेंटेंस से पॉइंट्स पिकअप किए हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उनको इंग्लिश में रख दिया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
वर्क प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम इज गोइंग टू मार्केट। बहुत से लोग गोइंग टू दी मार्केट लिखेंगे, वो भी सही है, मैंने दी नहीं लगाया है तो भी ये सेंटेंस सही है। ठीक है।